हेलो एवरीवन। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था हमने डिस्कस किया था रेस अराउंड कंडीशन, जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप में अकर होता है। रेस अराउंड कंडीशन जब j इक्वल टू k इक्वल टू 1 एंड प्रोपोगेशन डिले ऑफ क्लॉक इज मच लार्जर देन प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जे के फ्लिप फ्लॉप में आप देख रहे थे रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रही थी जब j इक्वल टू k इक्वल टू 1 एंड जो प्रोपोगेशन डिले था क्लॉक का वो काफी ज्यादा था प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप के, जिसकी वजह से रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रहा था। तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे रिमूव हो रहा है रेस अराउंड कंडीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया 2 फ्लिप फ्लॉप लेना होगा। एक ये है आपका, पहले यहाँ पे इसको क्रॉस कपल्ड कर दिया मैंने आपस में, ये देन यहाँ पे एक नैंड गेट लिया, इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक नैंड गेट लिया, इसको कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जे दे दिया और यहाँ पे के दे दिया और यहाँ से एक और फिर हमने बनाया एक और जो है आपका फ्लिप फ्लॉप। एक तो ये हो गया, एक और हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, ये तो यहाँ पे आउटपुट दे देंगे एंड ये इसका आउटपुट यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे 2 और आएंगे, ये आपका हो गया एक फ्लिप फ्लॉप, एक नैंड गेट ए और एक नैंड गेट ये, दोनों को आपस में क्रॉस कपल्ड कर देंगे। इसका आउटपुट यहाँ पे दे देंगे, इसका आउटपुट यहाँ पे दे देंगे। ये फाइनल Q एंड Q बार और जो फीडबैक पाथ होगा वो यहाँ से होगा, ये यहाँ से देंगे, यहाँ पे एंड यहाँ से जो फीडबैक पाथ है वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये फीडबैक पाथ यहाँ पे दे दिए। ठीक, अब देखिए जे के दे चुके हमने, अब क्लॉक हम लोग ये यूज कर रहे हैं और एक इन्वर्टर यूज करेंगे यहाँ पे, ये एक इन्वर्टर, तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे इस इन्वर्टर से। ये यहाँ पे मैंने दे दिया क्लॉक, तो ये बन गया हमारा मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप ये है, दूसरा ये है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो होगा ये वाला ये पूरा ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 2 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं हम, तब रिमूव हो रहा है कंडीशन। तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये है। इसको बोलते हैं स्लैब, इसको बोलते हैं स्लैब और इसको बोलते हैं मास्टर। ठीक है, तो ये हमने मान लिया Q1 है, तो ये क्या होगा Q1 बार। ठीक, अब देखिए मास्टर स्लैब जब हम लोग यूज करते हैं, क्यों इसको मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, क्योंकि 1 इज मास्टर, सेकंड 1 इज स्लैब। 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, एक फ्लिप फ्लॉप ये आप देख सकते हैं ये वाला, दूसरा फ्लिप फ्लॉप ये है आपका, आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मास्टर, इसको बोलते हैं स्लैब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने अब जो है जेके यहाँ पे इनपुट दिया है। पहली चीज, फीडबैक जो पाथ है वो कहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है।
ये यहाँ पे Q और Q बार यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक, इसका जो आउटपुट है पहले वाले मास्टर का, वो इसके लिए इनपुट है स्लैब के लिए, तो जो आउटपुट आएगा इसका वो इसके लिए इनपुट होगा और यहाँ पे तब फाइनल आउटपुट आएगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो मास्टर में हमने जो क्लॉक दिया है वो डायरेक्टली दिया है और स्लैब में जो हमने क्लॉक दिया है वो क्या दिया है, इन्वर्ट करके इन्वर्टर से दिया है। तो इसका मतलब है अगर हम क्लॉक यहाँ पे 1 देंगे तो मास्टर उस समय एक्टिव होगा यानी इनेबल होगा, और 1 देंगे यहाँ पे तो ये इन्वर्टर का आउटपुट 0 हो जाएगा, स्लैब के लिए 0 हो जाएगा, तो उस समय स्लैब क्या होगा, डिसेबल यानी इनएक्टिव होगा। तो एक बार में एक यानी ये वर्क करेगा बट ये नहीं वर्क करेगा, ये ऑफ रहेगा, तो ये अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा, जो स्टेट होगी वही मेंटेन रहेगा। अगर जब हम क्लॉक यहाँ पे 0 देते हैं तो ये उस समय मास्टर ऑफ हो जाएगा, यहाँ से 0 आया तो यहाँ पे 1 आएगा, तो उस समय स्लैब एक्टिव हो जाएगा। स्लैब एक्टिव हो जाएगा तो जो इसका आउटपुट होगा इसके लिए इनपुट होगा, स्लैब वर्क करेगा, फाइनल आउटपुट यहाँ पे आएगा। अब जो आउटपुट है आप देख रहे हैं वो फीडबैक पाथ है मास्टर के लिए, तो जो फीडबैक पाथ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो अगर जो फीडबैक पाथ है अगर वो आता भी है तो ये तो उस समय इनएक्टिव रहेगा, इसलिए स्टेट फिर चेंज नहीं होगी। तो अगर हम इसको हम देखें कि जब हम j k की वैल्यू 1 1 ले रहे हैं, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 एंड क्लॉक इज ऑल्सो 1, तो क्लॉक 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 0, तो उस समय स्लैब के लिए इनपुट क्या हो गया, क्लॉक इनपुट 0। 1 दिया तो मास्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव यानी इनेबल हो जाएगा, उस समय आपका जो स्लैब है वो क्या होगा, डिसेबल होगा। स्लैब डिसेबल होगा तो स्लैब वर्क नहीं करेगा, ओनली मास्टर वर्क करेगा। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि JK की वैल्यू 1 1 है, हमें नहीं पता है, पहले यहाँ पे स्टेट हमने मान लिया कि 0 था तो यहाँ पे 1 होगा, पहले से जो स्टेट मौजूद है। ठीक है, अब अगर हमें पता है कि जब हम जानते हैं JK की वैल्यू 1 1 पे क्या होता है, टॉगल होता है, हमें पता है कि JK की वैल्यू 1 1 पे जो है फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, टॉगल होगा, यानी प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, जो प्रेजेंट स्टेट रही होगी 0 तो वहां पे आएगा आउटपुट पे 1, और ये वाला कभी भी चेंज नहीं होगा अभी, क्योंकि हमने क्लॉक 1 दिया है तो उस समय मास्टर एक्टिव है, तो मास्टर वर्क करेगा, मास्टर का आउटपुट आएगा, बट स्लैब का आउटपुट वही रहेगा, स्लैब चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लॉक 0 जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ से जो 0 है वो 0 यहाँ पे आया, ये हो गया, और जो 1 है 1 जा रहा ऊपर, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि इस नैंड के 3 इनपुट हैं 1 1 1, जब सभी इनपुट हाई होते हैं नैंड में, आउटपुट पे क्या मिलता है 0, और इस नैंड के 3 इनपुट में से एक 0 है, तो नैंड में एक भी 0, आउटपुट पे क्या मिलेगा 1। अब देखिए इस नैंड का एक इनपुट 0 है तो हमेशा आउटपुट पे क्या आएगा 1 आएगा, और ये 1 यहाँ पे जाएगा, इसके लिए इनपुट हो जाएगा 1, तो 1 1 पे ये नैंड गेट क्या देगा 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 रहा होगा तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मास्टर का आउटपुट आया वो 1 0। तो हमें एक बात पता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जो रेस अराउंड कंडीशन अकर होती है वो कब होती है, जब j इक्वल टू k इक्वल टू 1, और जो हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है मास्टर स्लैब का वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो रेस अराउंड कंडीशन तो आनी नहीं है, हम देखते हैं आगे भी। पहली चीज, अगर हमने मान लिया है कि यहाँ पे ये JK की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे पहले ही से जो स्टोर्ड हो वो वैल्यू 1 हो, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, तो फीडबैक होगा, यहाँ से जो है 1 वो यहाँ पे जाएगा, और 0 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, तो ये 1 आएगा और ये क्या आएगा 0। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि पहले से डेटा क्या स्टोर्ड हो, या तो यहाँ पे 0 स्टोर्ड हो तो यहाँ पे 1 होगा, या पहले से डेटा क्या स्टोर्ड हो, यहाँ पे मान सकते हैं कि 1 हो तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि एक ही वैल्यू पहले स्टोर्ड हो सकती है फ्लिप फ्लॉप में, तो वो ये होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो इसका आउटपुट है ना Q1, इसके लिए स्लैब के लिए क्या इनपुट है, Q1 जो है इसके लिए इनपुट है, Q1 बार इसके लिए इनपुट है। तो जो स्लैब के इनपुट्स हैं वो कभी भी 1 1 नहीं होगा, स्लैब इनपुट
नेवर गोज टू 1 1, ओनली स्लैब का इनपुट क्या होगा, या तो 0 1 या 1 0, ठीक है। तो स्लैब के क्या इनपुट होंगे, या तो 0 1 या 1 0। आप देख रहे हैं कि अगर जब हमने माना है कि यहाँ पे पहले से स्टेट 0 थी तो आपने देखा जेके की वैल्यू 1 1 पे ये टॉगल हुआ तो 1 0, तो जो स्लैब के लिए इनपुट है वो क्या है 1 0। या हम ये बोल सकते हैं कि पहले से अगर वहां पे 1 मौजूद रहा होगा, पहले से ही होगा, तो ये क्या होता 0 1, तो 0 1, तो स्लैब नेवर गोज टू 1 1, 1 1 नहीं जाएगा तो रेस अराउंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, नहीं हो रहा है तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्लॉक एक्टिव रखा, जे की वैल्यू 1 के की वैल्यू 1 रखे तो यहाँ पे आया टॉगल कंडीशन। अब हमने क्या किया, क्लॉक को डिसेबल कर दिया, यानी क्लॉक हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पे जो 0 जा रहा है मास्टर में, अब ये देखिए यहाँ पे इन्वर्ट होगा, इन्वर्टर तो बन जाएगा अब किसमें, स्लैब में 1 जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इस समय मास्टर क्या हो जाएगा, डिसेबल, यानी कि इनएक्टिव, मास्टर वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्लॉक इनपुट क्या है 0, इसमें क्लॉक इनपुट 0 है तो ये डिसेबल हो गया यानी इनएक्टिव। अब एक्टिव कौन सा होगा, स्लैब, तो मास्टर इनएक्टिव है यानी मास्टर डिसेबल है, और आपका स्लैब अब क्या हो गया, इनेबल यानी एक्टिव हो गया। अब इसमें क्लॉक 1 जा रहा है, इसके लिए इनपुट क्या है 1 0, 1 0 है ना, क्योंकि इसके लिए जो इनपुट्स हैं स्लैब के लिए वो मास्टर का आउटपुट है तो 1 0। अब हमें पता है कि इस नैंड के एक इनपुट 1 है दूसरा 0, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, और ये 1 आया। इस नैंड वाले के दोनों इनपुट हाई हैं, देखिए क्लॉक भी हाई है और एक दूसरा इनपुट भी हाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। जब सभी इनपुट हाई हो तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 0। अब देखिए इस नैंड का एक इनपुट 0 है तो आउटपुट पे क्या आएगा 1, और ये 1 यहाँ पे आएगा तो 1 1 पे नैंड गेट क्या हो जाएगा 0। तो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, प्रेजेंट स्टेट जो थी पहले 0, तो आउटपुट पे क्या आया 1 आया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0। अब मान लीजिए ये जो 1 है फीडबैक पाथ हो रहा है, आप देख रहे हैं ये फीडबैक है, तो ये 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये वाला जो 0 है फीडबैक पाथ होके यहाँ पे जाएगा, तो इसमें जा रहा है। बट इस समय जब क्लॉक 0 है तो जो फीडबैक पाथ हो भी रहा है, यहाँ पे 1 जा रहा है यहाँ पे 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जब क्लॉक 0 है तो मास्टर क्या है डिसेबल है यानी इनएक्टिव है, तो जब इनएक्टिव होगा तो ये अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक 0 है, और क्लॉक 0 होगा तो मास्टर उस समय वर्क नहीं करेगा, जो स्टेट थी इसकी वही स्टेट रहेगी, ये चेंज नहीं करेगा। तो फीडबैक पाथ यहाँ पे अगर 1 आ रहा है और यहाँ पे ऊपर 0 आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसका मतलब ये है इस केस में जो फीडबैक पाथ है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मास्टर ऑफ रहेगा, तो स्लैब के लिए इनपुट तो 1 0 ही रहेगा, तो आउटपुट पे हमारा 1 और 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा 0। इसका मतलब जो कई बार टॉगलिंग हो रहा था वो तो नहीं हो रहा है, वो चीज खत्म हो गई है। कई बार टॉगलिंग हो रहा था, और कई बार टॉगलिंग होना क्या होता है, रेस अराउंड कंडीशन, जिसको हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जब आपका स्लैब एक्टिव है तो उस समय मास्टर डिसेबल है, मास्टर इनएक्टिव है क्योंकि क्लॉक 0, इसमें क्लॉक 1 जाएगा, और जो आउटपुट आएगा स्लैब का वो फीडबैक पाथ हो रहा है, बट ये फिर स्लैब अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, बिकॉज मास्टर क्या है इनएक्टिव है, तो ये स्लैब क्या करेगा अपनी स्टेट को मेंटेन ही रखेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जब क्लॉक यहाँ पे 0 ही है और क्लॉक 1 है तो इसका आउटपुट आ गया, अब ये फीडबैक पाथ हुआ, बट यहाँ पे क्या है क्लॉक 0 है तो फीडबैक पाथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, फीडबैक पाथ यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जो रेस अराउंड कंडीशन में डाल रहा था, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो फीडबैक पाथ हो रहा है, तो ये मास्टर उस समय इनएक्टिव रहेगा, तो ये अपनी स्टेट कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा, जो थी पहले स्टेट वही रहेगी और वो इसके लिए रहेगी, तो यहाँ पे आउटपुट हमें यही मिलना है, तो आउटपुट चेंज नहीं होगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कई बार टॉगलिंग हो रहा था रेस अराउंड कंडीशन में वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ठीक है।
तो कई बार टॉगलिंग होना रेसिंग, कई बार टॉगलिंग होना उसको बोलते हैं रेसिंग, और उसी की वजह से क्या आता है रेस अराउंड कंडीशन। तो टॉगलिंग कंट्रोल चेंज है, बट कई बार टॉगलिंग अनकंट्रोल चेंज, यानी कि टॉगलिंग जो है वो कंट्रोल चेंज है, बट रेसिंग हम बात करते रेसिंग, यानी वो रेसिंग कब आता है कि कई बार टॉगल हो जाता है, कई बार टॉगल हो जाता है एक सिंगल क्लॉक में, तो उसको हम क्या बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो रेसिंग अनकंट्रोल चेंज है जबकि टॉगलिंग कंट्रोल चेंज है। तो यही है, यहाँ पे रेसिंग खत्म हो जाता है, रेस अराउंड कंडीशन रिमूव हो जाती पूरी तरह से। आप वेव फॉर्म से देख सकते हैं, मैं वेव फॉर्म से दिखा सकता हूँ कि वेव फॉर्म कैसे बन रही है। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने एक क्लॉक ले लिया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये एक क्लॉक पल्स है, क्लॉक सिग्नल। इसको हम लाइन खींच लेते हैं, नीचे बढ़ा देते हैं, इसको भी, इसको भी, ये देखिए ये भी। अब यहाँ पे मैंने जो है क्लॉक दिया है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लॉक, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 1। अब देखिए क्लॉक है, आपको ध्यान होगा मैंने जो है मास्टर, मास्टर का पहले आउटपुट लिखेंगे हम, देन क्लॉक, फिर हम लिखेंगे मास्टर के बाद किसका स्लैब का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लॉक 0, यहाँ पे 1 है, हमने जो है मास्टर में क्लॉक वो क्या दिया था 1, यानी 1 पे एक्टिव था आपका मास्टर और 0 पे इनएक्टिव, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब जे के की वैल्यू 1 1 है, हम यहाँ पे क्या लेंगे जे के 1 1 ही है, जे के 1 1 है, और हमारा जो है क्लॉक है पहले यहाँ पे 0 और फिर क्या 1। तो मास्टर का आउटपुट देखते हैं, जब हमारा जे के 1 1 है तो मास्टर क्या होगा, जब क्लॉक 0 है तो ये तो इनएक्टिव रहेगा क्लॉक 0 में, जब क्लॉक 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा था कि जे के की वैल्यू 1 1 थी, जे के की वैल्यू 1 1 थी, क्लॉक हमने 1 किया, क्लॉक 1 किया तो वहां पे आउटपुट पे क्या आ रहा था टॉगल, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट 0 के बाद क्या हो रहा था 1, तो ये हो गया देखिए 1, और ये 1 यहाँ पे रहेगा, मेंटेन रहेगा 1, ठीक है। अब 1 यहाँ पे रहेगा तो बीच में तो ये चेंज होगा नहीं क्योंकि हमारा 1 1 ही है। तो अब नेगेटिव एज, नेगेटिव वाले पोर्शन में तो ये चेंज नहीं होगा, मास्टर कहाँ पे चेंज होगा ओनली पॉजिटिव में। तो यहाँ पे इनिशियली 0 था, फिर जैसे ही 1 पे आया, जब क्लॉक हमने 1 दिया तो ये हो गया हाई, 1 रहा और फिर इसने मेंटेन रखा अपना प्रीवियस स्टेट, देन फिर 1 पे आया तो ये 1 से क्या हो गया हाई से लो हो गया, देन अगेन आपका क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, देन फिर ये मेंटेन रखेगा अपनी स्टेट नेगेटिव साइकिल में भी, देन फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हुआ, देन फिर उसके बाद आगे आपका मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया मास्टर आउटपुट। स्लैब का आउटपुट आप देखेंगे तो क्या होगा, स्लैब का आउटपुट कहाँ पे चेंज हो रहा था, स्लैब का आउटपुट आपका चेंज हो रहा था मास्टर 1 पे स्लैब 0 पे, है ना। तो स्लैब की बात करें हम तो नेगेटिव वाले में यूज हो रहा था, नेगेटिव एज। तो इनिशियली जब हमने कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं किया, इनिशियली क्या है कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया है, कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये इनिशियली क्या होगा स्लैब भी आपका नो चेंज होगा जब हमने कोई अप्लाई नहीं किया। फिर देन पॉजिटिव वाले में आए तो पॉजिटिव में तो आपका मास्टर चेंज होगा, स्लैब तो उस समय जब हम लोग क्लॉक 1 रखेंगे, क्लॉक 1 होगा तो मास्टर के लिए क्लॉक क्या होगा उस समय 0 होगा क्योंकि इन्वर्ट जा रहा है। तो इसीलिए इनिशियली तो हमने क्लॉक को क्या डिसेबल रखा है, क्लॉक है ही नहीं, तो इनिशियल स्टेज में जब कोई क्लॉक नहीं है तो ये क्या रहेगा 0 रहेगा। उसके बाद जब क्लॉक हमने 1 कर दिया, क्लॉक 1 करने पे तो ये मास्टर के लिए 1 है तो स्लैब के लिए क्या होगा 0 होगा, तो स्लैब का आउटपुट चेंज नहीं होगा उस समय, स्लैब का आउटपुट क्या होगा नो चेंज, जो पहले था वही 0 ही बना रहेगा। देन फिर आएगा नेगेटिव पे, तो नेगेटिव पे आएगा तो फिर क्या होगा इसका आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव पे आएगा तो अब हमने क्या कर दिया
जीरो क्लॉक दे दिया, जीरो क्लॉक दिए तो मतलब मास्टर डिसेबल हो गया, स्लैब एक्टिव हो गया, क्योंकि इन्वर्ट जा रहा है वहां पे इन्वर्टर से। तो नेगेटिव पे ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपने देखा था कि हमारा जो आउटपुट था मास्टर का, उसने स्लैब कॉपी कर लिया स्लैब ने, और फिर आउटपुट आया हमारा क्या, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 आ रहा था फाइनली, तो यानी 0 था, तो हमारा आउटपुट पे क्या आ रहा था 1, तो ये 1 हुआ नेगेटिव। और फिर ये मेंटेन रखेगा इसी को, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चेंज नहीं होगा, नो चेंज रहेगा, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। फिर नेगेटिव में आएगा तो फिर ये 1 से 0 होगा, देन फिर 0 ही रहेगा, और फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये मेंटेन रखेगा वही स्टेट, देन नेगेटिव हाफ साइकिल में आएगा फिर, तो फिर ये चेंज होगा ये। तो ये आउटपुट आएगा मास्टर और स्लैब के लिए। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका देखिए ये मास्टर चेंज हुआ, नेगेटिव आया तो नो चेंज, वो बदलेगा नहीं कि ये नहीं आपका नेगेटिव में वर्क करेगा, ये तो करेगा ही नहीं, नेगेटिव में नो चेंज। देन पॉजिटिव पे फिर आया तो 1 से हो गया 0, देन फिर आगे नो चेंज नेगेटिव में, देन फिर हाई हुआ, और फिर आगे आपका नो चेंज। स्लैब का क्या होगा, स्लैब पॉजिटिव में नो चेंज रहेगा, 0 था 0 है, देन नेगेटिव पे आया तो फिर 1 हुआ, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर मेंटेन रखेगा अपनी प्रीवियस स्टेट को, ठीक है। नो चेंज स्टेट आती है जब हम इस रीजन में जाएंगे स्लैब के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में ही वर्क करेगा, यानी जब क्लॉक 0 होगी तब ये वर्क करेगा, तो क्लॉक 1 है, तो यहाँ पे नो चेंज। देन फिर अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल में आए तो 1 से 0 हुआ, और फिर यहाँ पे नो चेंज, देन फिर हाई हुआ, ठीक। तो मास्टर स्लैब में आप देख रहे हैं जो रेस अराउंड कंडीशन है वो पूरी तरह से रिमूव हो गई है। तो यहाँ पे जो रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप में, जब J इक्वल टू K इक्वल टू 1 था, एंड जो प्रोपोगेशन डिले था क्लॉक का वो बहुत ज्यादा था प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, जिसकी वजह से रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी। तो उस कंडीशन को यहाँ पे पूरी तरह से रिमूव हो जाता है जब हम मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट तभी चेंज होगा जब स्लैब का आउटपुट चेंज हो रहा होगा। आपने देखा एक पहले मास्टर था देन स्लैब था, तो जो हम फाइनल आउटपुट ले रहे थे सर्किट का, एक मास्टर था और सेकंड क्या था स्लैब, जैसे ये मास्टर है ये स्लैब है, तो जो फाइनल आउटपुट आ रहा था वो कहां से आ रहा था, स्लैब के आउटपुट के बाहर से। तो यानी सबसे लास्ट में जो आउटपुट आ रहा था वो फाइनल आउटपुट था स्लैब के, ठीक है। तो मास्टर स्लैब का जो फाइनल आउटपुट था वो सबसे लास्ट में था। तो मास्टर स्लैब में हम ये बोल सकते हैं कि जब स्लैब का आउटपुट चेंज होगा तभी मास्टर स्लैब का आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो जब स्लैब का आउटपुट चेंज हो रहा होगा तभी मास्टर स्लैब का आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए अगर एक एक्टिव है तो दूसरा इनएक्टिव रहेगा, अगर फर्स्ट एक्टिव है तो दूसरा इनएक्टिव, अगर फर्स्ट इनएक्टिव है तो दूसरा एक्टिव। तो ये था मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप, काफी इंपॉर्टेंट है। वेव फॉर्म आप देख सकते हैं, तो वेव फॉर्म आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है मास्टर स्लैब कंपटीशन में भी, और आपका कई जगह हेल्प मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि स्लैब का जो इनपुट है वो कभी भी 1 1 नहीं होगा, या तो 0 1 होगा या 1 0, इसीलिए रेस अराउंड कंडीशन यहाँ पे रिमूव हो जाती है टोटली, ठीक है। तो अब हम आपको अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी किसी भी स्टेप में, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। तो ओके, थैंक यू।